वेलकम टू गेटवे रसायन। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन और आज हम बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो कोई भी रिएक्शन जीरो ऑर्डर तब होगी जब उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम एक जनरलाइज एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज कोई रिएक्शन में ए से प्रोडक्ट बन रहा है पी। नाउ एट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो, जब टाइम जीरो होगा, सपोज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हमारे पास स्मॉल ए है, टाइम जीरो पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो इसलिए कॉन्सेंट्रेशन इज जीरो। टाइम टी पे सपोज ये ए की कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होके ए माइनस एक्स हो जाती है, तो पी भी हमारे पास एक्स क्वांटिटी में बनेगा, क्योंकि जितना डिकम्पोज ए होगा उतना ही फॉर्मेशन ऑफ पी होगा, तो इसीलिए हमने एक्स क्वांटिटी पे पी बनेगा। अब हम इसमें रेट लिखते हैं। रेट, हमने रेट लिखना भी सीखा था, तो रेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का डी बाई डी टी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यहाँ पे है ए की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या है एट टाइम टी, विच इज इक्वल्स टू ए माइनस एक्स, ठीक है। ऑल्सो हमने सीखा था लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें हम बोलते हैं कि जो हमारा रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑर्डर, और इक्वल्स लगा के कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। तो रेट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इज ए टू द पावर जीरो। यहाँ पे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन करते हैं, तो कोई भी नंबर की पावर जीरो होती है तो वो वन हो जाता है, तो रेट इज इक्वल्स टू के इक्वल आ गया। अब हमारे पास है कि रेट हमने दोनों फॉर्म्स में रखा तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे। तो इसमें हमारे पास है माइनस का डी बाई डी टी ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के। इसको ओपन करेंगे, माइनस का डी ए बाई डी टी इज इक्वल प्लस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू के। अब यहाँ देखेंगे कि जो हमारा ए है, ए हमने एक कांस्टेंट क्वांटिटी ली है, तो कांस्टेंट का कोई भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो जीरो आता है, तो इसको ये वाली टर्म हमारी हो जाएगी जीरो, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू के इक्वल, ठीक है। अब हमने क्या करना है, के इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स, ठीक है। अब हमने इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो से टी तक, ऐसे ही जीरो से लेकर एक्स तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के इंटू टी, लिमिट है जीरो से टी विच इज इक्वल्स टू एक्स, लिमिट इज जीरो टू एक्स, तो के टी माइनस जीरो इज इक्वल्स टू एक्स माइनस जीरो, के टी इज इक्वल्स टू एक्स आ गया। अब हमारे पास क्या है कि जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, रिएक्टेंट हमारे पास है ए, यहाँ पे हमने रिएक्टेंट लिया था ए, रिएक्टेंट लिया था, तो अब हम इसकी टर्म्स में देख रहे हैं कि अगर हमें कोई भी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो, तो जो हमारे पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, जो हमारी उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी ए नॉट, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे हम के टी को, तो ये हमारा आता है रिएक्टेंट की फॉर्मूला एट टाइम टी, ठीक है। सिमिलरली हम प्रोडक्ट हमारे पास पी था, तो प्रोडक्ट एट टाइम टी इज इक्वल्स टू ए पी नॉट प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो इसलिए हमने पी नॉट प्लस के टी लिखा, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एट टाइम टी, ठीक है। ये तो हो गए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब एक है हाफ, अब हम देख लेते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ पहले हम देखते हैं कि हाफ लाइफ होता क्या है। हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ एक टाइम पीरियड होता है, द टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होगी रिएक्टेंट की, वो टाइम पीरियड जिसमें रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो हमारी हाफ पे रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट, इनिशियल वैल्यू। जो भी इनिशियल वैल्यू होगी हमारी रिएक्टेंट की, उसमें जब तक वो हाफ नहीं होती, जितने टाइम पे वो कॉन्सेंट्रेशन हाफ होगी, वो हमारे पास होता है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, ठीक है।
सपोज एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। जैसे सपोज हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सपोज 100 मोलर है, ठीक है। अब हमारे पास हमें टाइम नहीं पता, और जिस टाइम पे इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 50 मोलर हो जाएगी वो हमारा हो जाता है टी हाफ, दैट इज हाफ लाइफ, ठीक है। तो यही है कि जब जो भी टाइम पीरियड में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर, इसमें हमारे पास हम रखेंगे, जो हमने पढ़ा कि हाफ लाइफ वो होता है कि जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हाफ हो जाएगी, तो यानी कि ए टी हमारा ए नॉट बाय 2 हो जाएगा, राइट। तो अब इसमें हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ये एक्सप्रेशन है। इसी एक्सप्रेशन में जब हम ए टी ए नॉट बाय 2 रखते हैं इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो के टी हाफ यहाँ पे हम इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय 2, तो इससे निकल गया हमारे पास जो टी हाफ होता है वो इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2 के। ये हमारे पास टी हाफ का फॉर्मूला आ गया फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि टी हाफ हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। अब हम कुछ ग्राफ देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ग्राफ है हमारे पास ए टी वर्सेस टी का, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, जो हमारे पास फॉर्मूला है ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। हमें वाई एक्सिस में रखना है ए टी, यानी कि ये हो गया वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स एक्सिस में रखना है टी। अब हमें पता है कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन के जो ग्राफ होते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस सी टाइप होते हैं, तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। तो सपोज ये हमारे पास y एक्सिस में ए टी है, इसमें t है, तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट हो गया ए नॉट। तो अगर हम इसको थ्योरेटिकली भी देखें तो ए टी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो सपोज कोई कॉन्सेंट्रेशन रही होगी उसकी, तो इस कॉन्सेंट्रेशन से वो डिक्रीज करता हुआ लीनियरली चलेगा, और ये जो हमारा इंटरसेप्ट है वो हमारे पास हो गया ए नॉट, और जो स्लोप आ गया वो इसका हो गया माइनस ऑफ के, ठीक है। तो ये ग्राफ आ गया हमारा ए टी वर्सेस टी का। सेकंड देखते हैं हम ग्राफ जो कि है प्रोडक्ट का, ठीक है। प्रोडक्ट का ग्राफ हमारे पास है पी टी वर्सेस टी का। हमने फॉर्मूला पढ़ा पी टी इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस के टी, तो ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप ग्राफ है। ये भी हमारे पास कुछ इस टाइप से बनेगा पी टी एंड दिस इज टी। ये हमारे पास पॉजिटिव स्लोप है तो इसलिए हमारे पास ये ग्राफ ऐसे बनेगा, और ये जो इंटरसेप्ट है y एक्सिस में वो हमारे पास है पी नॉट, और जो स्लोप है वो हमारे पास k है। अब नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास टी हाफ वर्सेस ए, ठीक है। तो हमने पढ़ा फॉर्मूले में कि जो टी हाफ होता है दैट इज इक्वल्स टू ए अपॉन 2 के, यही होता है। अब इस केस में अगर हम देखें तो ये हमारे पास है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप है, ये भी, इसको हम जीरो भी तो लिख सकते हैं। तो इंटरसेप्ट जीरो हो गया, स्लोप हमारे पास 1/2k हो गया, x हमारे पास a है। तो अब हम जब ग्राफ बनाएं इसका, तो y एक्सिस में है टी हाफ, x एक्सिस में है a, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट जीरो है तो वो यहाँ से जाएगी लाइन, स्ट्रेट लाइन ये, और इसका स्लोप जो है 1/2k हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास टी हाफ वर्सेस a का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब इसका एक लास्ट टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं हम वो पढ़ लेते हैं। तो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की, तो सबसे पहले जो रिएक्शंस होती हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस, जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, यानी कि वो उनपे जो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं रिएक्टेंट का उसका फर्क नहीं पड़ता रेट पे, तो वो हमारे पास
सारी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। ऑल द फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। सिमिलरली एक और एग्जांपल है जो हमने पढ़ा, हेबर्स प्रोसेस हमें पता है, उसका जो रिवर्स होता है दैट इज द रिवर्स हेबर्स प्रोसेस, वो भी हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। रिवर्स हेबर्स प्रोसेस जिसको हम लिखते हैं 2NH3 डिकम्पोज होता है एंड इट विल गिव N2 प्लस 3H2। ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के। तो आज की वीडियो में हमने डिफरेंट डेरिवेशंस देखी, ग्राफ्स देखी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस और फिर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।